मॉर्निंग। आज हम 26 अप्रैल के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब बनाया गया? तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को बनाया गया। ये 2010 में बनाना शुरू किया गया था और इसको बनाता कौन है? जो पंचायती राज मंत्रालय है वो बनाता है। और हमारे पंचायती राज के जो मंत्री हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे कृषि मंत्री भी हैं। अब ये बताते हैं कि जो पंचायती राज दिवस है ये क्यों बनाया जाता है। क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ था, जिसको 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था पूरे देश में। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों का गठन किया गया था। पहली पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी और 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती बनाई जाती है। पंचायती राज दिवस के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 योजनाएं स्टार्ट की हैं। एक योजना है एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और दूसरी योजना है स्वामित्व योजनाएं। जो एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल है उस पे क्या होगा, किसी भी ग्राम पंचायत में कितना डेवलपमेंट हुआ है, आगे क्या क्या डेवलपमेंट होने हैं, उनके सारी जानकारी उस पोर्टल पे मिल जाएगी। कोई भी जाके उसको चेक कर सकता है। सेकंड योजना थी स्वामित्व योजना। उसके तहत क्या है, जो जमीन है उसकी ड्रोन के हेल्प से मैपिंग की जाएगी। तो ये दोनों 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई हैं। एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल योजना और स्वामित्व योजना किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रधानों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शांति के लिए बहुपक्षीयता एक कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया? तो इसका जो आंसर है वो भी क्या होगा, 24 अप्रैल को। शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया जाता है 24 अप्रैल को। ये कौन बनाता है? इसको यूएनओ बनाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और अभी इसका जो महासचिव है यूएनओ का, उसका नाम है एंटोनियो गुटेरस। और जो ये दिवस है शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 2019 से ही बनाना शुरू किया गया था 24 अप्रैल को, अभी दूसरी बार ही बनाया गया है। क्या है, देशों के बीच शांति, सुरक्षा, विकास को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस बनाया जाता है और इसको यूएनओ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उषा गांगुली का निधन हो गया, वो कौन थी? तो ऑप्शंस दे रखे हैं राजनीतिज्ञ, लेखक, रंगमंच कलाकार, इनमें से कोई नहीं। तो जो उषा गांगुली हैं वो रंगमंच कलाकार थी। ये है उषा गांगुली। इनको 1998 में 1998 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किसने किया है? तो ऑप्शंस दे रखे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, और राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, राजनाथ सिंह ने कोविड-19 नमूना संग्रहण मोबाइल लैब का शुभारंभ किया है। यह है राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। इस मोबाइल जो लैब है इसका नाम रखा गया है मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। इससे क्या होगा, पर डे अपन 1000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग कर सकते हैं। और इसकी ये जो लैब है वो 2 जनों ने मिलकर बनाई है, एक तो DRDO और एक हैदराबाद के मेडिकल कॉलेज और मेडिकल हॉस्पिटल ने मिलकर इस लैब को विकसित किया है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और अभी इसका जो हेड है वो है सतीश रेड्डी। DRDO का जो हेड है उसका नाम है सतीश रेड्डी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस दिवस के अवसर पर माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया गया है?
तो भारतीय रेलवे दिवस 16 अप्रैल को बनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को बनाया जाता है। तो ये अभियान माई बुक माई फ्रेंड कब स्टार्ट किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को ये अभियान शुरू किया गया है। और ये हमारे MHRD मिनिस्टर या रमेश पोखरियाल निशंक ने शुरू किया है ये अभियान। और MHRD मिनिस्टर मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक ने ये अभियान शुरू किया है माई बुक माई फ्रेंड विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल के अवसर पर। इस अभियान में क्या होगा कि अभी अपन लॉकडाउन में कोई भी स्टोरी बुक्स या जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं उनको इस पोर्टल पे अपन शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 11वें वर्ल्ड गेम्स को स्थगित कर दिया गया, अब वो कब होंगे? अभी क्या है, 11वें वर्ल्ड गेम होने थे 7 जुलाई 2021 को, बट उनको कोरोना वायरस की वजह से अभी आगे खिसका दिया। तो अब वो कब होंगे? अब वो 7 जुलाई 2022 को होंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या होंगे? 2022। होने कब थे? 2021 को। अब कब होंगे? 2022 को। कौन से? 11वें वर्ल्ड गेम। और ये कहाँ होंगे? और इसका अभी लोगो और ये डेट बदली गई हैं, तो इसलिए इसका नया लोगो यह है। तो जो वर्ल्ड गेम है 2022 की वो अमेरिका के बर्मिंघम में होने हैं, 7 जुलाई 2022 को होंगे। जो वर्ल्ड गेम है उनको कौन कराता है? इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन करवाता है। कौन करवाता है? इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन कराता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लाजोन, स्विट्जरलैंड के लाजोन में है IWGA का हेडक्वार्टर। और इसका जो अध्यक्ष है, जो चेयरमैन है, उसका नाम है जोस पेरुरेना। कौन है? जोस पेरुरेना। और इसका CEO है, उनका नाम है जोआचिम गोसो। और इसकी जो स्थापना है इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन, उसकी 1981 में की गई थी। और पहला जो वर्ल्ड गेम है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IGIB ने किसके साथ मिलकर विकसित की कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट फेलुदा? ठीक है, अभी क्या किट बनाएगी है फेलुदा, तो वो IGIB और किसके साथ मिलकर बनाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा CSIR। तो अभी पहले IGIB के बारे में पढ़ लेते हैं। IGIB की फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ठीक है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है IGIB का नई दिल्ली में है। अभी इसके जो डायरेक्टर हैं उसका नाम है अनुराग अग्रवाल। और उसने किसके साथ मिलकर? CSIR के साथ मिलकर किया है। तो CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद। इन दोनों ने मिलकर एक टेस्टिंग किट बनाई है कोविड-19 की, जिसका नाम है फेलुदा। फेलुदा का नाम क्यों रखा गया? जो सत्यजीत रे मूवी थी उसमें एक जासूस का नाम था। और ये किट भी क्या करता है? 5-7 मिनट में ही कोविड-19 की टेस्टिंग में कर देता है। इससे पहले जो कोविड-19 की जो टेस्टिंग की जा रही थी वो RT-PCR से की जा रही थी, जिसकी जो लागत थी वो 4500 रुपये थी। इसका मतलब है रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्टिंग की जाती थी। रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्टिंग की जाती थी, जिसके 4500 रुपये लगते थे। और अब इस टेस्ट किट के ओनली 500 रुपये लगेंगे, जिसको IGIB और CSIR ने मिलके बनाया है, जिसका नाम है फेलुदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो CSIR है इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। और अभी इसके जो डायरेक्टर जनरल है उसका नाम है शेखर सी मंडे। CSIR के जो डायरेक्टर जनरल है उसका नाम है शेखर सी मंडे। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण ने द सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? अभी क्या है, कोविड-19 में लॉकडाउन चल रहा है, उससे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो अकेले रहते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स, तो उनको हेल्प करने के लिए अभी ये
पहल शुरू की है? सो द सीनियर इनिशिएटिव, तो ये किसने शुरू की है? ऑप्शंस दे रखे हैं, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जाएगा जम्मू कश्मीर ने ये हेल्पलाइन शुरू की है। इससे क्या होगा, जो सीनियर सिटीजन है उनको जो जरूरी दवाइयाँ होती हैं या जो भी जरूरी सामान होता है वो उनके घर पहुंचाया जाएगा। ये है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GS मुर्मू और ये हैं लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर। इनकी फुल गिरीश चंद्र मुर्मू और ये है राधा कृष्णन माथुर जो कि लद्दाख के उपराज्यपाल हैं और ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फिक्की ने किसके साथ मिलकर कोविड के बाद के प्रकाशन परिदृश्य पे सेमिनार का आयोजन किया? ये सेमिनार नई दिल्ली में हुआ है और ये फिक्की और किसके साथ मिलके किया गया है? तो ऑप्शंस देखें, NBT, गूगल, अमेजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट। NBT नेशनल बुक ट्रस्ट और किसने? फिक्की के साथ मिलके किया है। अब ये सेमिनार दिल्ली में हुआ है तो ये सेमिनार क्यों किया गया है? क्योंकि अभी जो कोविड-19 चल रहा है उस पे बुक्स निकाली जाएंगी, जैसे कोरोना सीरीज निकाली जाएंगी या बच्चों के लिए हमारे कोरोना वॉरियर्स जो कैसे काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने कैसे कोविड-19 से लड़ाई की, कैसे लॉकडाउन में लोगों ने सपोर्ट किया, तो वो उन सब के बारे में बुक्स बनाई जाएंगी। तो उसके लिए ये सेमिनार हुआ था। NBT की फुल फॉर्म नेशनल बुक ट्रस्ट। अब फिक्की के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, इसका हिंदी में मतलब होगा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी और फिक्की का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। जो फिक्की की जो स्थापना है वो घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर ने गांधी जी के कहने पे की थी। अभी इसकी जो अध्यक्ष है उसका नाम है संगीता रेड्डी। फिक्की की जो अभी अध्यक्ष है उसका नाम है संगीता रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध कर दिया है? मतलब वहां की जो भांग की खेती है उसको वैध कर दिया, तो वो कौन सा देश है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ईरान, फिजी, लेबनान, इनमें से कोई नहीं। तो अभी लेबनान ने क्या किया है? भांग की खेती को वैध कर दिया है। लेबनान की जो कैपिटल है वो है बेरूत, करेंसी है वो है लेबनानी पौंड और यहाँ के जो PM है उनका नाम है हसन दीब। ये है लेबनान। लेबनान के पास है, ये है सीरिया और इसकी जो कैपिटल है वो है बेरूत। इसकी जो करेंसी है वो है लेबनानी पौंड और इसके जो PM है उनका नाम है हसन दीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंटर ब्लिट्ज कप के फाइनल में मैग्नस कार्लसन को किसने हराया है? ऑप्शंस दे रखे हैं, एलिजा फिरोज, पेंघाल हरिकृष्णन, विश्वनाथ आनंद, इसमें से कोई नहीं। तो अभी चेस का एक कप हुआ है बंटर ब्लिट्ज कप। इसमें क्या हुआ, जो विश्व चैंपियन रह चुके हैं मैग्नस कार्लसन को हराया है। तो वो किसने हराया है? तो जो इसका जो आंसर है वो जाएगा एलिजा फिरोज, जो कि ईरान के हैं। इन्होंने विश्व चैंपियन रह चुके मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। कौन से कप के लिए? बंटर ब्लिट्ज कप में, जो कि एक चेस का कप है। ये हैं एलिजा फिरोज, इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू।